दमोह विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने अपनी हार का ठीकरा इलाके के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर फोड़ दिया, जिस पर जयंत मलैया ने सफाई देते हुए राहुल लोधी को आड़े हाथों लिया। मलैया ने कहा कि राहुल लोधी की छवि के खिलाफ जनता ने मतदान किया है। राहुल लोधी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोची समझी साजिश के तहत मेरा नाम लिया गया है, ये बात ठीक नहीं, मैं पार्टी आलाकमान को जवाब दूंगा। इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है। उनको लगा कि हो सकता है हम सॉफ्ट टारगेट हों, किसी और का नाम लेने में तो उनको तकलीफ भी होती। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा। मृदुल शर्मा मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, वो मंच पर जयंत मलैया का सम्मान कभी कम नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान का यह ऐलान, वो सिद्धार्थ का पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा, उसके बाद पार्टी आलाकमान के समझाने पर वो वापस कदम लेना, वो सब धरा का धरा रह गया। नतीजा जिसका डर था वही हुआ। हार तो मिली, अब रार भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, हार मिली और रार शुरू हो गई। और इस रार को अगर आप देखेंगे आसिफ, इसे समझेंगे तो बहुत सारे पहलू आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये वो सीट है आसिफ जहां पर जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता था। पिछली मर्तबा आपको याद होगा राहुल लोधी जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े तो विजय हुए थे और जो अंतर था वो 700 से 800 के बीच का था। लेकिन अब अगर आप अंतर देखेंगे तो 17,000 के आसपास ये अंतर पहुंचता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कल से ही आसिफ सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां तक कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और वो अपने कौन थे ये जग जाहिर करने का काम कर दिया राहुल लोधी ने। जयंत मलैया जैसे ही राहुल लोधी ने निशाना साधा, आसिफ पहले तो सामने नहीं आए और जब आए तो कहा कि राहुल लोधी अपनी छवि की वजह से हारे हैं। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना चाहूंगा आसिफ। जब हमारी टीम दमोह पहुंची थी मतदान के दिन, तब वहां पर लोगों के अंदर नाराजगी थी इस बात को लेकर कि चुनाव थोपा गया है। दूसरा, राहुल लोधी मतदान के दिन हमें दिखाई ही नहीं दिए थे और ये वहां की तस्वीर है। राहुल लोधी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो वहां पर दिखाई नहीं दिए। एकाएक उनका कहना कि जयंत मलैया अपने वार्ड से हार जाते हैं, सिद्धार्थ मलैया की जिम्मेदारी पूरे शहर की थी, वो वहां से हार जाते हैं। आप देखिए आसिफ, जो शहर के वोटर्स हैं वहां से राहुल लोधी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ऐसा कोई राउंड नहीं रहा जिसमें राहुल लोधी थोड़े बहुत आगे निकले हैं। वो लगातार पीछे रहे और लीड बढ़ती चली गई। तो जो अपनों के हमले हैं वो बहुत तेज होते जा रहे हैं। और एक और चीज आसिफ मैं आपको बताना चाहूंगा, जयंत मलैया ने तो जवाब दे दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। दूसरा, कांग्रेस लगातार हमलावर है इसको लेकर और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुने तो राहुल लोधी खुद कह रहे हैं कि जयंत मलैया की शिकायत वो आला कमान से करेंगे, उन्हें निष्कासित करने तक की बात वो कह रहे हैं कि निष्कासित किया जाए। तो ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव भले ही सरकार गिराने बनाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा था, लेकिन बीजेपी के अंदर इस समय जो स्थिति बन रही है वो चुनौती आला कमान के सामने है, वो चुनौती संगठन के सामने है कि आखिर अब जयंत मलैया को या राहुल लोधी को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि रार तो अब बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है मृदुल, क्योंकि दोनों ओर अगर हम देखें तो जयंत मलैया एक वो शख्स हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर्स में से एक हैं, जिन पर खुद शिवराज और आलाकमान बहुत भरोसा करते रहे हैं, जो दमोह में भाजपा का चेहरा है कई वर्षों से, या यूं कहें कि कई दशकों से। तो दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा है जिसने संगठन में निष्ठा जताते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी और अब उन दोनों की ये रार आलाकमान कैसे थामेगा, कैसे रोकेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। मृदुला बने रहे हमारे साथ।